Hello everyone. Let's start today's class. Now in today's class we'll try to learn about polygons. आज की क्लास हम लोग सीखेंगे कि polygons क्या होते हैं और इसके बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे कि polygons ये हैं तो इनको polygons क्यों बोलते हैं और बाकी टाइप्स क्या होते हैं polygons के, वो सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. I'll start this class from very basics. Yes, so polygon, poly as the name suggests, जैसा कि नेम ये बता रहा है हमें, ये देखिए this is poly and this is gun. Poly means many and polygons means के many line segments या फिर many angles. So if we are saying that what is polygon, अगर हम बोलते हैं कि polygon क्या है, तो poly means हमने क्या बताया कि poly means many, ठीक है. और पूरा जो ये वर्ड पॉलीगन है, पॉलीगन्स मीन्स ये हमें ये बताता है कि मेनी लाइन सेगमेंट या फिर एंगल, मेनी लाइन सेगमेंट या फिर एंगल्स, दैट मीन्स मेनी एंगल्स. आप लोगों ने सुना होगा कि व्हेन वी मेजर एंगल्स देन इट्स डिग्री इज its measurement is in degree, and also we can measure our angles in the form of gradient form में हम अपने angles को measure करते हैं. तो gons, GONS, gons ये भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की, ठीक है, जिसको एक दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट मीन्स ये बताता है कि एंगल्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं. जैसे बस ग्रेडियंट में ये समझ लीजिए जैसे हम लोग डिग्री होता है एंगल का, वैसे ही ग्रेडियंट भी होता है. तो पॉलीगन मींस समझेंगे कि उसमें कई ढेर सारे ऐसा कोई फिगर होगा जिसमें कई ढेर सारे एंगल्स होंगे और वो एंगल्स फॉर्म करेंगे डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को बनने से. नाउ इफ वी वांट टू डिफाइन व्हाट आर पॉलीगन्स, अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो पॉलीगन्स हमारे दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. ये सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, और वो किससे बनेगा, सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनेगा. देन दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगन. तब हम इसको बोलेंगे पॉलीगन, ठीक है. नाउ नंबर ऑफ लाइंस 1. देखिए अगर नंबर ऑफ लाइन 1 हो, अगर उसके थ्रू हम कोई फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सिर्फ ये कैसे लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास, है ना, सिर्फ ऐसे एक ये लाइन बनेगी. नाउ अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस 2 हैं, उसकी हेल्प लेकर के, अगर 2 लाइंस की हेल्प लेकर के अगर हम एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो विल गेट अ फिगर इन दिस वे, ठीक है ना. एक फिगर हमें इस तरीके से बनेगा. अब हम क्या कर रहे हैं, अगर तो ये देखिए आपको देखने में लगेगा कि दिस इज ओपन फिगर, ये हमारा ओपन फिगर है अभी. नाउ वी हैव टू मेक अ क्लोज फिगर, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट इन पॉलीगन that this is a closed figure, तो इसके लिए क्लोज फिगर होना चाहिए. डेफिनेशन में किया गिवन है कि पॉलीगन एक क्लोज फिगर होना चाहिए. तो अभी क्लोज फिगर कैसे बनेगा, हमने 1 लाइन लिया, 1 लाइन में क्लोज फिगर नहीं बना, 2 लाइन लिया, 2 लाइन में क्लोज फिगर नहीं बना. अब आगे लेते हैं 3 लाइन सेगमेंट लेते हैं. अब इसमें देखिए हमने ये तीनों लाइंस को आपस में ज्वाइंट कर दिया, फिर हमने ज्वाइंट किया तो हमें ये मिलता है कि दिस फिगर इज क्लोज, ये फिगर हमारा क्लोज है. सो लाइन हमने डेफिनेशन में बोला था कि क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट के थ्रू बनना होना चाहिए. तो ये क्लोज फिगर भी है और दिस इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. सो दिस इज नोन एज पॉलीगन. सच टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज पॉलीगन. इस टाइप के फिगर्स को हम कहेंगे दिस इज पॉलीगन, ठीक है. अब पॉलीगन दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या हुई, मीनिंग ये हुई कि इसमें एटलीस्ट कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए और तीनों लाइन सेगमेंट ये एक क्लोज फिगर ड्रॉ करने चाहिए, तभी हम कहेंगे दिस इज पॉलीगन. सो इफ आई एम सेइंग कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग ये होगी इसमें 4 लाइन सेगमेंट यूज करके भी हम लोग पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं, 5 लाइन सेगमेंट यूज करके भी पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं, 6, 7, 8 जितने भी मैक्सिमम आप ले सकें, सभी जो भी बनेंगे आपके क्लोज फिगर, ऑल दोज आर नोन एज पॉलीगन, ठीक है. अब
तो पॉलीगन के कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं कि फर्स्ट दैट दिस इज अ 2D शेप फिगर। ये एक 2D शेप फिगर होता है। 2D शेप मीन्स कि एक प्लेन पे ये लाई करेंगे, जो भी हम ये पॉलीगन बनाएंगे अपने, ये एक प्लेन पे लाई करेंगे और ड्रॉन ओनली अ प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दैट मीन्स कि उसको हम सिर्फ एक ही प्लेन पे ड्रॉ कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा फिगर है जो कि क्लोज है, लाइन सेगमेंट के थ्रू बना हुआ है, बट वो एक प्लेन पे नहीं है, तो उसे हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। बट पॉलीगन के लिए सिर्फ एक प्लेन पे होना जरूरी है, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगन। अगर कोई पॉलीगन है, उसको मैं फॉर्म करना है, बनाना है, तो मिनिमम मीन्स कम से कम नंबर ऑफ लाइन हमारे पास होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए, तभी हम लोग उस पॉलीगन को ड्रॉ कर पाएंगे। अब कुछ शेप हम ले रहे हैं, देखिए आई एम टेकिंग कुछ सम शेप्स, we have to tell that are these are polygon or not। तो these shapes are not polygons। देखिए एग्जांपल, सर्किल लिया हमने, तो सर्किल में इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, these are curve shape, तो इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। सेकंड शेप हमने लिया एनी कर्व, देखिए वही है, पूरा लाइन से इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो है, बट दिस इज ओपन फिगर, ये क्लोज फिगर नहीं है, so this is also a polygon also। Now this is a 3-dimensional shape object which is known as cuboid। 3-dimensional object है, तो this is also not a polygon, ये भी polygon नहीं है, क्योंकि polygon क्या बताया है कि polygon वही शेप होंगे जो कि 2D शेप होंगे, ठीक। तो ये ऐसे शेप हो गए। कुछ ये लाइंस हैं, these are line segment, ये सेगमेंट हैं, ये लाइन सेगमेंट हमारी हैं, ठीक है, और सेगमेंट हैं, ये भी लाइन सेगमेंट है, ठीक। जो हमारा ये लास्ट फिगर है, देखिए लास्ट फिगर है यहाँ तक, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये इतना पोर्शन हमारा ये लाइन सेगमेंट का है, ये भी लाइन सेगमेंट का है, बट इसमें देखिए कर्व इंक्लूड हो गया, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कर्व, ठीक है, दिस पार्ट इज ऑल्सो कर्व। तो जब भी ऐसे कर्व इंक्लूड होगा किसी क्लोज फिगर में, दैट इज नॉट अ पॉलीगन, वो पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला ये ओपन फिगर है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ये वाला हमारा क्लोज फिगर तो है, बट इसमें देखिए लाइन सेगमेंट ये 20 से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए पॉलीगन के लिए। यहाँ पे देखिए ये अगर हम सिर्फ इतने शेप की बात करें तो दिस शेप इज पॉलीगन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर होल शेप, हम यहाँ पे भी पूरे शेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन ओपन है, तो सिंपली वी कैन से दैट ऑल दीज फिगर्स आर नॉट पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स के लिए सिर्फ इसमें लाइन सेगमेंट होने चाहिए और वो भी क्लोज शेप बनाने चाहिए। नाउ अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायगोनल का, कि इसे हम डायगोनल बोलते हैं। सो if we want to define what a diagonal, so we can define it as a diagonal is a line segment। diagonal एक टाइप का लाइन सेगमेंट होता है connecting two non-consecutive vertices। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करती हुई एक ये लाइन होती है जिसे हम डायगोनल बोलते हैं एक पॉलीगन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया नॉन कॉन्सिक्यूटिव। नॉन कॉन्सिक्यूटिव मीन्स वो वर्टिसेस मीन्स वो पॉइंट जो साथ साथ ना आए, है ना, दैट मीन्स पॉइंट नॉट कमिंग टुगेदर, एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के बीच में गैप होता है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट those point or those vertices are non consecutive, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं फिगर ड्रॉ करके। सपोज आई एम ड्राइंग का फिगर है AB BC CD and DA, all these are polygon। ये हमारे पॉलीगन, देखिए इसमें 4 लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं। नाउ सी आई एम टेकिंग हियर वर्टेक्स A लिया, हमें नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस लेने हैं। नॉन कॉन्सेक्यूटिव मींस इस A के पास वाला वर्टेक्स B है और D भी है, देखिए पास वाला वर्टेक्स, तो इसको नहीं लेना है, एक पॉइंट छोड़ करके लेंगे, एक वर्टेक्स छोड़ करके लेंगे, तो हमारा वर्टेक्स ये C आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ए और सी को ड्रॉ करते हुए एक हमने लाइन ड्रॉ किया है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, आई एम टेकिंग हियर नॉन कॉन्जिक्यूटिव vertices. So I am drawing a line AC here. So this line AC is known as diagonal. इस line AC को हम बोलेंगे diagonal. Similarly, I am taking vertices B and vertices C. I am also drawing here these two lines. ठीक है? And these I am also joining these 2 points D and C. यहाँ पर कौन कौन एशियन मीडिया टाइम नाउ पी क्यू आर एस टी आर एस ऑल ये जो हमने किया है दिस इज अ पॉली। अब इस पॉलीगन में हमें बताना है कि डायगोनल्स हमें कुछ ड्रॉ करने हैं। तो देखिए ये वर्टेक्स पी लिया हमने, वर्टेक्स पी लिया, इस वर्टेक्स पी से नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हमने नॉन कॉन्जिक्यूटिव मींस जो दूर हो, तो एस है ठीक। तो पी को हमने आर से ज्वाइन कर दिया। सो पी आर is a line segment which is known as diagonal of this polygon और PS is a diagonal, this भी एक diagonal ही है इस polygon के। Similarly आप vertex Q को ले रहे हैं, vertex Q लिया तो Q के नॉन कॉन्जिक्यूटिव में क्या आएगा, ये हमारा vertex S आएगा और vertex T भी आएगा। तो दोनों vertex को लेकर के हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिए हैं ठीक है। तो लाइन सेगमेंट QS ड्रॉ किया है, दिस इज ऑल्सो डायगोनल। लाइन सेगमेंट QT ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डायगोनल इसमें ड्रॉ, एक डायगोनल और ड्रॉ सकता है। वर्टेक्स हमने R लिया, वर्टेक्स R लिया तो वर्टेक्स R के नॉन कॉन्जिक्यूटिव में एक हमारा ये वर्टेक्स C है, इसको हमने लिया, ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया RT, दिस इज अ डायगोनल। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ रहे हैं PR, देखिए PR, PS, QS, QT and RT. All these are diagonals of polygon PQRST. Polygon PQRST के ये सभी diagonal ही हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 diagonals हैं। So that means diagonals, the number of diagonals are different in each polygon. जितने भी polygons होते हैं सभी polygons में number of diagonals differ करते हैं। Now क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मींस कि देखते हैं पॉलीगन्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं और इनके टाइप्स जो डिफाइन किए गए हैं। आई एम डिफाइनिंग ऑल द पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उन सभी लाइन सेगमेंट पॉलीगन्स को डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन, सेकेंड इज इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन से all hits are all are से और इक्वल भी ठीक है। अगर इक्वल सिंपल सी बात है कि इंटरनल भी इक्वल हो जाए। सो फॉर रेगुलर पॉलीगन हैव इक्वल एंड इंटरनल एंगल्स इक्वल। अब सिमिलरली इरेगुलर पॉलीगन हम बात करेंगे तो इरेगुलर पॉलीगन मींस कि जो रेगुलर नहीं है, दैट मींस उसमें ऑन द साइड्स आर नॉट वेल, सो इस इरेगुलर पॉलीगन्स। अब इफ वी हैव थ्री साइड्स, अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं दैट मींस 3 लाइन सेगमेंट हैं जो कि एक क्लोज फिगर बनाया है जिसमें ठीक है ट्रायंगल, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें देखिए 3 लाइन सेगमेंट हैं और ये 3 लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए एक साइड ये देखिए और एक साइड ये, तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन दैट दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन ठीक है। अब एक हमने फिगर और ड्रॉ किया है, इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट ही यूज हुई हैं, बट इसमें कि these लाइन सेगमेंट या फिर these साइड्स आर नॉट इक्वल, ये साइड्स इक्वल नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स। या फिर 3 साइड्स हैं तो हम बोल देंगे इरेगुलर ट्रायंगल। नाउ
if we have 4 sides so the name is quadrilateral. अगर 4 sides include होंगी तो उस क्लोज फिगर को हम नेम देंगे quadrilateral. Now see, I'm drawing a figure here which is consisting of 4 line segment, and this is a closed figure. This type of figure is known as quadrilateral. So now here all sides are equal. देखिए all sides are equal. So this is रेगुलर पॉलीगन. ये हमारा रेगुलर पॉलीगन के अंदर आएगा. सिमिलरली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जब लाइंस हमारी इक्वल ना हो, साइड्स इक्वल ना हो, तो ये हमारा आएगा इरेगुलर पॉलीगन में. नेम हमारा यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा इसका. ठीक है, नेम क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा, साइड्स इक्वल हो या ना हो. बट अगर हम इसको रेगुलर पॉलीगन में डिफाइन करेंगे तो रेगुलर में जाएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर इरेगुलर में बोलेंगे तो उसकी मीनिंग क्या होगी कि साइड्स इक्वल नहीं है. ठीक. नाउ अगर हमारे पास 5 साइड्स हैं. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, your voice is not come. तो पेंटागन. अब इस पेंटागन के लिए हमने जो ड्रॉ किए हैं इसमें, तो ऑल साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल हैं तो इसको हमने रख दिया है कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर. सिमिलरली अगर साइड्स इक्वल नहीं है रेगुलर पॉलीगन, तो उसको हम रखेंगे इरेगुलर पॉलीगन. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. सर नहीं आ रही आपकी आवाज. तो हमारे पास 1 साइड तो उसका नेम हम बोलेंगे हेप्टागोन. हेप्टागोन वो यहाँ पे जो साइड्स आर इक्वल तो दैट इज रेगुलर पॉलीगन. का नेम हेप्टागोन है. ऐसे 7 लाइंस हैं closed here, so this also known as heptagon, but it will come under regular polygon. Irregular polygon के अंदर ही आएगा फिगर. Now if we have 8 sides, अगर 8 sides होंगी तो उसका नेम ऑफ दैट पोर्शन इज ऑक्टागन. उस पॉलीगन का हमने नेम लिया ऑक्टागन. ठीक है, ऑक्टागन हो गया. तो देखने में लगेगा, ऐसे लगेगा देखने में. सम 8 साइड्स हैं और that is sides equal, so it will come under regular polygon. Now if sides are not equal now but उसमें इस साइड हो और क्लोज फिगर होंगे तो नेम तो उसका ऑक्टागन होगा, ऑक्टागन ही होगा. that will come under irregular polygon. तो polygon के अंदर आएगा वो. ठीक है. So all these are polygons which are defined on the basis of number of sides. अब अगर 9 रहेगा तो 9 टेक्टोन, तो ऐसे नंबर को पॉलीगन में इंक्लूड कर रहे हैं. तो ऐसा हम सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन होने के ये ड्रॉ कर पाएंगे ना. ठीक है. अब मैक्सिमम कभी हम ले करके ड्रॉ पाए वो हम ऊपर कुछ टाइप के रेगुलर पॉलीगन लिया, इरेगुलर पॉलीगन लिया. ठीक है, जैसे गुफा का द्वार होता है तो उस तरह से हम लोग करते हैं. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी केव टाइप है, ये पॉलीगन ड्रॉ होगा. ठीक है. अब लेकिन इसमें एक खासियत बात क्या है कि इसमें एटलीस्ट 1 इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. आप देखिए अगर हम इसमें इंटरनल एंगल की करें तो अगर हम इस एंगल की बात करें दिस एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. बट इफ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस एंगल, ये इंटरनल एंगल है
अगर इस एंगल की बात करें तो आप देख करके लगेगा कि दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला, मीन्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो इस टाइप का जो भी पॉलीगन होगा जिसमें वन एटलीस्ट वन इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, दैट विल नोन एज कॉनकेव पॉलीगन। हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब कॉन्वेक्स में आते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? कॉन्वेक्स मीन्स कि इसमें ऑल दी एंगल, जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी एंगल्स के अगर हम वन बाय वन चेक करें तो उनकी वैल्यूज लेस देन 180 डिग्री होगी, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए जितने भी एंगल्स यहाँ पे हैं, ऑल दी एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। दिस टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स पॉलीगन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होगा दैट मीन्स कि वो कॉम्बिनेशन होगा, कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी, वो पूरा कॉम्बिनेशन होगा हमारा, ठीक है। तो इससे हमने पॉलीगन अपने डिफाइन किए हैं अलग अलग। तो कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। और ऑल्सो साइड्स इक्वल है तो रेगुलर पॉलीगन है, अगर साइड्स अनइक्वल है तो रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। नाउ स्लाइड पर देखिए हम कि नंबर ऑफ साइड्स या फिर वर्टिस अगर 3 होंगी तो उसका कहेंगे ट्रायंगल। शेप कैसे बनेगा इसको? नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 है तो क्वाड्रिलेटरल और उसका शेप ऐसे बनेगा। अगर 5 है तो उसको हम नेम देंगे पेंटागन, ये हमारा शेप है इसका। If number of sides are 6, then name is hexagon. If number of sides are 7, then we name that heptagon. If number of sides are 8, so we'll name that octagon. If number of sides are 9, we named it nonagon. If number of sides are 10, अगर 10 हो जाएगा number of sides, एक पूरा close figure बनेगा, then that is known as decagon. वैसे ही 1 by 1 हम इंक्रीज करते जाते हैं इनके नेम, हमारे ऐसे फिगर पॉलीगन के बनेंगे। So hope you have enjoyed this lecture. Now if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you all of you and all the best.